उद्देश्य है, क्या मकसद था आज के इस अधिवेशन का? कश्यप निषाद राष्ट्रीय संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन आज गाजियाबाद में संपन्न हुआ है। अधिवेशन के माध्यम से कश्यप निषादों की संस्कृति को संरक्षित करना, संत ऋषि महापुरुषों के जन्मदिन और उनके उत्कृष्ट कार्यों को समाज के बीच में रखना तथा उत्तर प्रदेश में कश्यप निषादों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को आगे ले जाने का प्रयास करना तथा भगवान महर्षि कश्यप के नाम से पारक स्मारक और महाकुंभ जैसे आयोजनों को कामयाब करना जैसे मुद्दों पर गहन चिंतन हुआ है, गहन मंथन हुआ है। अधिवेशन में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि 5 अप्रैल को पुनः गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में भगवान महर्षि कश्यप के महाकुंभ का बड़ा आयोजन गाजियाबाद में ही संपन्न होगा। साथ में ये भी अधिवेशन में आज मुख्य तौर से रहा कि कश्यप और निषादों को उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की पुरानी मांग चली आ रही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन केस की ठीक से पैरवी करके उस विचार को आगे बढ़ाना तथा साथ में कश्यप समाज की संस्कृति और कश्यप समाज के ऋषियों मुनों के नाम से पारक स्मारक व आयोजन करके समाज की संस्कृति को समृद्ध करने जैसे मुद्दों पर आज गहन चिंता हुई है। खुशी की बात, चिंतन हुआ, खुशी की बात है कि आज आधा दर्जन प्रदेशों के प्रतिनिधि आज के अधिवेशन में शामिल हुए और सभी ने मिलकर कश्यप समाज के उत्थान, विकास, शिक्षा के समृद्धि के लिए अपनी सहमति जताई है। सर, यूजीसी को लेकर के अभी भी कुछ साधु संत हैं जो विरोध कर रहे हैं लगातार। आप पिछड़ा वर्ग के मिनिस्टर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं संगठन पार्टी में, आपकी सरकार भी है। वे ही लोग विरोध कर रहे हैं जिनका सपोर्ट सरकार का है, सरकार को है। चूँकि यूजीसी के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पहले से दिया हुआ है। चूँकि जब मामला सब जुडिस हो तो उस पर टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण नहीं है। नगर निगम की बात चल रही है, संपत्ति कर जनता में रोष है और आने वाला चुनाव का 2027 का चुनाव भी है, तो कैसे देखेंगे? गाजियाबाद में नगर निगम के द्वारा गृह कर की वृद्धि और किराए की वृद्धि का एक बड़ा मुद्दा पिछले काफ़ी समय से गाजियाबाद की जनता में है। हमने, हमारी सरकार ने और गाजियाबाद के जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ। हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे सभी विधायक, मेयर और नगर आयुक्त, और हमने अपने निगम के अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि गाजियाबाद की जनता पर गृह कर का भार अधिक ना हो, इसे कम किया जा सके, इसके लिए रणनीति बनाएं और प्रयास करें कि गाजियाबाद की जनता को राहत मिले। मैं उम्मीद कर रहा हूं और आज मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा भी कि जिन दुकानों पर किराया बढ़ाए जाने का निर्णय निगम के द्वारा लिया गया था, उस किराए की राशि में भी लगभग 50% की घटोतरी का समाचार मैंने पढ़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से गाजियाबाद की इस गृह कर की समस्या से जरूर राहत मिलेगी। सर, नगर निगम पर समाजवादी पार्टी ने गृह कर को लेकर के आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पार्षदों ने इस्तीफे भी किए हैं। लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है गृह कर को लेकर गाजियाबाद में। देखिए, आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी अगर आंदोलन करती है तो लोगों को मजाक लगता है, क्योंकि जिस पार्टी को लंबे समय उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहने का मौका मिला और उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित कर दिया, दंगों के हवाले उत्तर प्रदेश को कर दिया, वो पार्टी गृहकर जैसे मुद्दे पर आंदोलन करे तो लोगों के गले नहीं उतरता है। सरकार और हमारी पार्टी खुद इस चिंता के लिए आगे बढ़े।
सर कोर्ट में जब मामला चल रहा था पक्ष और विपक्ष आरोप लग रहा है कि दोनों ही वकील मिल गए और जनता इसमें फिस गई। पक्ष और विपक्ष के एडवोकेट दोनों मिल गए और जनता इस बीच फिस गई। मैंने कहा कि मामला सब जुडिस है, टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच।